राम एक ट्रैवलर फोटोग्राफर होता है जो कि अलग अलग जगह पर जाकर मूवमेंट्स को कैप्चर करता है और साथ ही स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी के लिए ट्रेन करता है। राम अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए तंजावुर जा रहा था और उसी रूट में राम का गांव पड़ता है। राम उस लड़की को रास्ते में अपने गांव के बारे में सब कुछ बताता है। तभी उसे एक ब्रिज दिखता है। उसे देखकर वो लड़की को बताने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन अचानक से वो शांत हो जाता है, मानो उस जगह से कोई चीज उसके दिल से जुड़ी हो लेकिन वो अधूरी रह गई हो। राम अपने स्कूल के आगे रुक जाता है। सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था। राम के कहने पर वो लड़की बार बार गाड़ी को आगे पीछे करके सिक्योरिटी गार्ड को डराती है। राम गाड़ी से बाहर निकलता है। वो सिक्योरिटी गार्ड राम की हरकत से ही उसे पहचान जाता है, क्योंकि बचपन में भी राम अपनी साइकिल से उन्हें ऐसे ही डराता था। वो लोग साथ बैठकर चाय पीते हैं। अब राम स्कूल के अंदर जाता है। वहाँ के स्पोर्ट्स ऑनर बोर्ड में उसका नाम लिखा हुआ था। राम बचपन की सभी चीजें महसूस करता है। फिर वो भागकर अपनी क्लास में जाता है और अपनी बेंच में ऐसे बैठ जाता है मानो वो उस जगह से किसी की निगाहों का इंतजार कर रहा हो। राम बाहर आकर ग्राउंड में बैठ जाता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो राम को एक फ्रूट देते हैं जो कि वो उसे बचपन में दिया करते थे। वो राम से उसके बचपन के दोस्त के बारे में उससे पूछते हैं। राम कॉल पे उनकी बात करवाता है। राम का दोस्त उससे पूछता है, तू वहाँ कैसे पहुंच गया? एंड इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ डेस्टिनी। राम का दोस्त कहता है, मुझे भी स्कूल देखना है, तू मुझे वीडियो कॉल कर। राम कहता है, नहीं यार, तू खुद ही यहाँ पर आजा और देख ले, कितना सुकून है। राम कहता है, यार कितने साल हो गए, अभी भी स्कूल वैसा का वैसा ही है, क्यों ना हम सब दोबारा से यहाँ पर आए। राम का दोस्त उसे स्कूल के पुराने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता है ताकि सभी लोगों को एक साथ स्कूल आने के लिए मनाया जा सके। राम पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया था, इसलिए उसके दोस्त कहते हैं, आज हमारी याद कैसे आ गई? राम कहता है, आज बहुत दिनों बाद स्कूल गया था तो तुम सबकी याद आ गई, इसलिए बात करने का मन किया। तभी राम के दोस्तों में से कोई एक फोटो भेजता है और कहता है, ले देख ले मुझे। राम उसमें से किसी एक लड़की की फोटो को देखकर राम स्तब्ध रह जाता है। उन सब में काफी बात होती है। फिर राम का दोस्त कहता है, गाइस हमारे बैच को 20 साल हो गए हैं, मजा आ जाएगा अगर हमारा रियूनियन फिर से हो जाए। सभी लोग मान जाते हैं और आखिरकार 2 महीने बाद बैच 96 के सभी लोगों का रियूनियन होता है। सभी लोग एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश थे, एक दूसरे का बचपन की तरह मजाक उड़ा रहे थे। उससे ऐसा लग रहा था मानो बचपन के दिन लौट आए हों। वो सब बहुत सारी मस्ती करते हैं और सेल्फी खींचते हैं। राम की बहन कहती है, अब सब लोग आ गए हैं तो चलो खाना खा लेते हैं। राम का दोस्त कहता है, अभी 3 लोगों का आना बाकी है और उनमें से चौथे का पता नहीं। राम की बहन के पूछने पर भी ये चौथा इंसान कौन है ये बात वो नहीं बता रहा था। बार बार मना करने की बात भी मजबूरी में उसके पति को बताना पड़ता है और वो कहता है वो चौथी जानू है। और जानू का नाम सुनते ही राम विचलित हो जाता है। अब हमें जानू को दिखाया जाता है। बचपन से ही जानू को गाने का बहुत शौक था और हर दिन क्लास के पहले ही लेक्चर में वो गाना गाया करती थी और हमेशा गाने के बारे में ही बात करती रहती थी। जानू के पैदा होने से पहले ही उसके घर वालों ने सोच लिया था कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम SP सुब्रमण्यन और लड़की हुई तो S जानकी देवी रखेंगे। जानू के घर वाले संगीत के बहुत दीवाने थे और जब से जानू का नाम S जानकी पड़ा तब से उसने सिर्फ S जानकी देवी के ही गाना गाए। राम जब भी रेडियो में गाना सुनता तो उसे ऐसा लगता कि ये जानू ही गा रही है। राम सिर्फ उसके गाने का ही दीवाना नहीं था बल्कि उसका भी दीवाना था और ये बात जानू भी जानती थी। वैसे तो राम और जानू बचपन से ही दोस्त है और जानू को जब भी कोई काम होता था तो वो सिर्फ राम से कहती थी। दोनों के बीच का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक दूसरे को देखकर ही दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता था कि कुछ तो गलत हुआ है। और जब भी राम खराब मार्क्स को लेकर उदास होता था तो जानू को तुरंत पता चल जाता था और सिर्फ जानू के बात करने से ही राम खुशी के मारे दिन भर झूमता रहता था। राम जानू से इतना प्यार करता था कि बस वो सोचता था कि जानू हमेशा उसके सामने रहे और राम भगवान से हमेशा सिर्फ यही दुआ करता था। एक दिन पता नहीं क्यों जानू स्कूल नहीं आती, उस वजह से राम पूरा दिन परेशान रहता है। 2-3 दिन हो गए थे लेकिन जानू स्कूल ही नहीं आ रही थी, जिस वजह से राम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसलिए राम अपनी बहन के साथ उसका घर ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें जानू का घर नहीं मिलता। काफी अंधेरा हो गया था। राम की बहन कहती है, जानू पक्का सोमवार को आ जाएगी, अभी के लिए हम घर चलते हैं। राम घर में जानू की चिंता में ही डूबा था। उसे हर पल में अब सिर्फ जानू ही याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि राम के दिल में जानू के लिए कुछ तो हो रहा है। अगले सोमवार के दिन राम क्लास में जानू का ही इंतजार कर रहा था। उसकी निगाहें जानू की बेंच पर ही टिकी थी। तभी जानू आ जाती है, लेकिन उसे काफी तेज बुखार था। उसे क्या हुआ है ये जानने के लिए पूरी क्लास दौड़ पड़ती है, लेकिन जानू को इस हालत में देखकर राम हिल ही नहीं पाता। वो जानू से पूछना चाहता था कि वो इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, उसके बिना उसकी क्या हालत हो गई थी, लेकिन वो नहीं पूछ पाता क्योंकि अब उसके दिल में जानू के लिए कुछ अलग ही फीलिंग थी। जानू की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जानू सिर्फ और सिर्फ राम के लिए ही स्कूल आई थी। जैसे ही जानू राम को पीछे मुड़कर देखती है तो राम स्तब्ध हो जाता है और कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल हो रही थी। उसका दिल खुशी से झूम उठता है और उसे रियलाइज हो जाता है कि शायद उसे प्यार हो गया है। उस दिन से राम जानू से कभी भी सीधे बात नहीं कर पाया। जब भी जानू उसे देखती तो राम शर्म के मारे छुप जाता। राम अपनी बहन को बता देता है कि वो जानू से प्यार करने लगा है। उसके बाद से उनकी बातें आंखों आंखों में, इशारों इशारों में होने लगी। राम को लगा था कि किसी को भी उनके बारे में नहीं पता चलेगा, लेकिन जानू के बर्ताव को देखकर राम के दोस्त सतीश को पता चल जाता है। सतीश और राम की बहन उन्हें अकेले में बात करने के लिए छोड़ देते हैं। राम शांत खड़ा था, वो जानू से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। जानू पूछती है, कुछ कहना चाहते हो तुम? राम के मन में ढेर सारी बातें थी कि वो तुमसे कितना प्यार करने लगा है, तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। राम क्या कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन वो नहीं कह पाता। जानू को सब पता था कि राम उसे प्यार करता है, वो क्या कहना चाहता है। राम जो कह नहीं पा रहा था जानू वही सुनना चाहती थी, लेकिन राम के कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। जानू सब जानते हुए भी कहती है, तो मैं यहाँ से जाऊँ? राम हल्के मन से कहता है, हाँ जा सकती हो। अगले दिन जानू गाने के लिए जा रही थी। तभी राम सतीश से कहता है कि उससे कहो कि वो जमुना के तट वाला गाना गाएं, लेकिन जानू वो गाना नहीं गाती है। राम जानू से वो गाना गवाने के लिए कई कोशिश करता है, पर जानू जानबूझकर रोज वो गाना नहीं गाती। लेकिन जो गाना जानू गाती थी उस गाने के हर वर्ड में वो राम को क्या कहना चाहती है और वो भी राम के लिए क्या फील कर रही है वो उसके शब्दों से जाहिर हो रहा था। लेकिन दोनों सामने से कभी एक दूसरे को दिल की बात नहीं बताते। आज जानू का जन्मदिन था। वो
क्लास में चॉकलेट बांट रही थी तभी राम भी आ जाता है। जानू उसे चॉकलेट लेने के लिए कहती है। राम चॉकलेट लेकर भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। जानू उसे और चॉकलेट लेने के लिए कहती है। राम जानू को विश भी नहीं कर पा रहा था और घबराहट में उसके पसीने छूट रहे थे। जानू उससे पूछती है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अब राम कैसे बताएं कि जब हम अपने उस व्यक्ति के इतने करीब होते हैं जिसे हम चाहते हैं तो उस समय हमारी हालत क्या हो जाती है। राम की बहन कहती है, मेरा भाई स्पोर्ट्समैन है इसीलिए पसीना आ रहा है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि राम की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही हैं। वो पूछती है, भाई तेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों चल रही है? जानू पूछती है, क्या हुआ? राम की बहन जानू से कहती है, तुम हाथ रख के देखो। जानू जैसे ही अपना हाथ राम के दिल पर रखती है तो जो उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था वो शांत हो जाता है, लेकिन राम बेहोश हो जाता है। राम की बहन समझ नहीं पाई कि जानू के छूने पर राम बेहोश क्यों हो गया। जानू को भी समझ नहीं आया कि आखिर उसने राम जैसे दीवाने पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो राम उससे इतना चाहने लगा। लेकिन बेहोश राम को कोई उलझन नहीं थी। जानू राम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहते थे। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन वो दिन आ गया था जब ये लोग बिछड़ने वाले थे। क्लास 10वीं का आखिरी एग्जाम फोटोशूट के बाद सभी लोग एग्जाम देने बैठ जाते हैं। एग्जाम देने के बाद सभी लोग घर जा रहे थे। राम की बहन जानू को जल्दी चलने के लिए कहती है। तभी राम का दोस्त कहता है, ये सुधा, अब तो तेरा हक बनता है जानू को भाभी कहकर बुलाया करना। ये सुनकर जानू शर्मा जाती है और दोनों अपना सर नीचे कर लेते हैं। राम की बहन और उसके दोस्त उन दोनों को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। राम और जानू दोनों अकेले साइकिल चलाते हुए जा रहे थे। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए चाहत साफ साफ नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे से कहना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन बस शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद जानू वहां से चली जाती है लेकिन राम थोड़ा आगे जाकर ब्रिज पर खड़ा हो जाता है, जैसे उसे एहसास था जानू वापस आएगी। और वही हुआ। जानू बड़ी तेज साइकिल चलाते हुए उसके पास आती है। जानू की आंखें साफ साफ बयान कर रही थी कि वो भी राम से प्यार करती है। उसके बाद जानू राम के ऊपर इंक छिड़क कर कहती है, मुझे भूल मत जाना। और मानो उस समय राम ने वचन दे दिया हो कि वो उसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और आज 20 साल हो गए थे। राम वैसा का वैसा ही था। और जब से राम को पता चला था जानू यहाँ आने वाली है तब से राम बचपन की तरह बर्ताव करने लगता है। जब जानू वहाँ पर आती है तो उसे देखकर सब लोग बहुत खुश थे। राम का दोस्त उसे जानू के पास ले जाने के लिए काफी कोशिश करता है लेकिन राम नहीं आता। ऐसा लग रहा था अभी भी राम पहले की तरह जानू से नजर नहीं मिला पाएगा। और जब जानू को पता चलता है राम यहाँ है तब है तो वो शॉक हो जाती है, जैसे उसे राम के बारे में पता ही ना हो। अब हमें फिर से पास्ट में दिखाया जाता है कि छुट्टियां पूरी होने के बाद जानू क्लास में राम को ही ढूंढ रही थी लेकिन राम क्लास में दिख ही नहीं रहा था। और ऊपर से मैम हाजिरी भरते समय राम का नाम ही नहीं लेती। राम का दोस्त मैडम से पूछता है कि आपने राम का नाम क्यों नहीं लिया? मैडम कहती है कि उसका नाम रजिस्टर में नहीं है, शायद दूसरी क्लास में हो। वो लोग बाकी क्लास में चेक करते हैं लेकिन किसी को भी राम के बारे में पता नहीं था। इस वजह से जानू की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऑफिस से उन्हें पता चलता है कि राम ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया लेकिन राम ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था और इस सबसे जानू की घबराहट बढ़ती जा रही थी। राम के दोस्त पता करने के लिए उसके घर पर जाते हैं लेकिन राम के घर पर ताला लगा था। तभी राम का पड़ोसी कहता है, वो तो कब के चले गए। राम के दोस्तों को पता चलता है कि उसके पिता के ऊपर बहुत कर्जा था और वो चुका नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपना घर बेचकर कर्जा भर दिया। ये बात किसी को पता न चले इसलिए वो रातों रात घर खाली करके चेन्नई चले गए। और ये बात राम और उसकी माँ को उसी रात पता चली थी। और जब से ये बात जानू को पता चली थी तब से वो अकेले रहने लगी थी। ऐसा लग रहा था राम के बिना जानू का कोई अस्तित्व ही नहीं। उसके चेहरे से वो मुस्कान ही छीन गई थी। अब जानू राम के पास जाती है और उसे अभी भी राम पहले जैसे नजर आ रहा था। राम बहुत बेचैन था और अब भी वो जानू से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जानू खुद ही राम को बुलाती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। राम कोई भी शब्द सही से नहीं बोल पा रहा था और घबराहट में उसके शरीर से पसीना टपक रहा था और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। राम की हालत देखकर जानू जैसे ही अपना हाथ राम के दिल पर रखती है तो राम का दिल और जोरों से धड़कने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब राम की बहन उसे खूब डांटती है और कहती है, तुमने जानू से बात किया नहीं या फिर पहले की तरह जानू को देखते रहे। राम जानू को कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। राम की बहन कहती है, वो सिंगापुर से इतनी दूर आई है, उसका हालचाल तो पूछ। राम कुछ नहीं कह पा रहा था इसलिए जानू उसे टॉपिक कोई चेंज कर देती है और कहती है, खाना खा लिया आपने? ये सुनकर राम जानू के लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। जानू और राम अकेले में बात कर सके इसलिए बाकी दोस्त को बहाना बनाकर वहां से जाने के लिए कह देते हैं। राम जानू के लिए खाना लेकर आता है। दोनों बस बैठे थे, कोई कुछ बात नहीं कर रहा था। राम की बहन और उसके पति ने इन दोनों को मिलाने के लिए ये सब किया था लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। अब शाम का दोस्त यहाँ पर आने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करता है और स्टेज पर जानू को कुछ शब्द कहने के लिए बुलाता है। जानू अपने और बचपन के स्कूल के बारे में बहुत बात करती है। तभी राम का दोस्त उसे गाना गाने के लिए कहता है।